हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं जीव विज्ञान के एक और इम्पोर्टेंट सेट। ये चौथा आपका इम्पोर्टेंट सेट है जिसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण 22 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करनी है बच्चों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा हुआ है। इसी प्रकार से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है। यानी कि आपको कार्य बताना है बच्चों। ट्रिप्सिन एंजाइम का वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन का पाचन, या फिर आपका इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से जो ट्रिप्सिन एंजाइम है बच्चों, ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो आपका 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। यानी कि पौधों में जो है कौन सी क्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाते हैं। विसरण क्रिया द्वारा, किण्वन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या फिर ए और बी दोनों। यहाँ पर प्रमुख रूप से बच्चों विसरण की क्रिया होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विसरण क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करती है, तो कोशिकाओं तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वीवीआई लगा दीजिए। यह प्रश्न आपका 100% आने का चांस है। तो मछली का जो श्वसन अंग है कौन सा है, ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा या फिर फेफड़ा। तो प्रमुख रूप से जो मछली है बच्चों, इसमें गिल्स होता है बच्चों, ठीक है। मनुष्य में आपका फेफड़ा, और भी कुछ जंतु हैं जिसमें फेफड़े होते हैं। बाकी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रेकिया किसका जो है श्वसन अंग है, और त्वचा भी बताना है आपको, ठीक है। दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं बी और डी दोनों में बता दिया। गिल्स जो है मछली का होता है, फेफड़े मनुष्य में होते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। यानी कि जब शुद्ध या फिर ऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है जिस ब्लड में, वो हृदय से लेकर के क्या करती है, विभिन्न हृदय के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो उस पहुंचाने वाली जो मेन रूप से जो आपका कार्य करता है पहुंचाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, धमनियां या फिर शिराएं या फिर अलिंद या फिर निलय। तो यहाँ पर जो प्रमुख रूप से बच्चों धमनियां होती है, वही क्या करती है, शुद्ध रक्त को क्या करती है, हृदय के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। इसका आपको जीवन काल बताना है, इसका उम्र बताना है। WBC यानी कि आपका व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीने, 20 से 30 दिन, या फिर 4 महीने से अधिक। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों। तो बिल्कुल सही, बहुत ही यहाँ पर 12 से 20 दिन, सिर्फ और सिर्फ 12 से 20 दिनों का ही इसका जीवन काल होता है। 12 से 20 दिन के अंतर्गत फिर ये आपका मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद फिर नया WBC का निर्माण होता है। ये चक्र एकदम कंटिन्यू चलते रहता है बच्चों। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया के छल्ले किसके बने होते हैं। जो ट्रेकिया के जो छल्ले होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं, उपास्थि के, या फिर क्यूटिकल, या फिर टेंडन के, या फिर लिगामेंट। तो यहाँ पर जो ट्रेकिया के जो छल्ले होते हैं बच्चों, वो उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, उपास्थि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा छठे नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है या फिर नहीं होता है। पक्षी, मक्खी, या फिर मनुष्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों सिंपल है, जब आप लोग किसी पदार्थ को या कोई भी जीव को अगर मरते देखते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा भी चोट लगता है, तो अगर उससे ब्लड निकलती है और ब्लड कैसी और लाल हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हीमोग्लोबिन उसमें उपस्थित है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या होती है, खून क्या होती है, लाल होती है। तो 100% हम लोग पक्षी में भी देखते हैं हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर मधुमक्खियाँ होती है, जो मक्खियाँ होती है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है बच्चों। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका आने का 100% चांस है। तो उत्सर्जी अंग बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से। वृक्क यानी कि किडनी, अग्नाशय, या फिर आंख, या फिर इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों उत्सर्जी जो अंग है, यहाँ पर उत्सर्जी अंग का कार्य करता है किडनी यानी कि वृक्क। यही क्या करता है बच्चों, अशुद्ध पदार्थ को छानता है, यानी कि छान करके जो मलमूत्र रहते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं, उसको शरीर से बाहर कर देती है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी फेमस क्वेश्चन है ये आपका 2020 और 2022 पूछा हुआ ये प्रश्न है कि रासायनिक दूत किसको कहेंगे, उद्दीपक को, पाचक रस को, या फिर हार्मोन को, या फिर आवेग को। तो यहाँ पर जो भी हार्मोन्स होते हैं बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक दूत कहते हैं, रासायनिक एंजल्स कहते हैं। यही क्या करता है बच्चों, कार्य करता है प्रमुख रूप से शरीर
के अन्य यानी कि शरीर को बैलेंस करने का या फिर बहुत सारी चीज़ अन्य चीज़ों को क्या करती है वो शराबित करती है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? यानी कि जो फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थों का जो संवहन होता है, जो परिवहन होता है, जो स्थानांतरण होता है, तो किस दिशा की ओर होती है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, या फिर ऊपर और नीचे दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, अगर ये मान लीजिए इस प्रकार से ये आपका पौधा है, ठीक है, ये आपका पेड़ है मान लीजिए ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या बना, यहाँ पर आपका इसका खाद्य पदार्थ बन गया, भोज्य पदार्थ बन गया, तो आपका क्या करेगा, फ्लोएम इसको पहुँचाएगा। तो ये खाली नीचे नहीं पहुँचाएगा, अगर ऊपर किसी पदार्थ को किसी तने को, किसी भी पत्ती को या फिर किसी भी टहनी को ज़रूरत है तो ऊपर भी पहुँचाएगा, नीचे भी पहुँचाएगा, जड़ तक पहुँचाएगा, अन्य पार्टों में पहुँचाएगा, तो चारों दिशा में पहुँचेगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका 10वें नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां इसमें से नहीं है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि, या फिर विरेशन, या फिर आपका यकृत। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? यकृत। यकृत क्या नहीं है आपका? अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवायवीय शोषण किस भाग में होती है? जब अवायवीय जो शोषण होता है बच्चों, अवायवीय शोषण मतलब कि ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये शोषण की प्रक्रिया होती है बच्चों। तो ये शोषण की प्रक्रिया होती है कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, या फिर हरित लवक में, या फिर कोशिका झिल्ली में। तो अवायवीय शोषण की क्रिया होती है कोशिका द्रव में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? यानी कि आपको बताना है कि फूल का जो कौन सा भाग है वो फल में बदलेगा। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, या फिर आपका बीजांड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 13वें नंबर प्रश्न का जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अंडाशय जो है यही क्या करता है? प्रमुख रूप से फल में बदल जाता है। फल में बदलने वाला भाग कौन सा है आपका? अंडाशय। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो भी पदार्थ, जो भी चीज़ वहाँ पर उपस्थित रहती है, तो उसको क्या कहेंगे? जड़, या फिर रंध्र, या फिर तना, या फिर टहनी। तो प्रमुख रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों रंध्र के द्वारा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की जो कमी से होता है वो कौन सी बीमारी होती है? घेंघा रोग, बौनापन, मधुमेह रोग, या फिर मलेरिया। तो आप लोग को मालूम है बच्चों, घेंघा रोग जो होती है वो नमक की, आयोडीन की कमी से होती है, तो ए ऑप्शन आपका तो राइट नहीं होगा बच्चों। बाकी प्रमुख रूप से जो आपका ये प्रश्न है 2013, 2015, 2016 में पूछा हुआ है, तो इंसुलिन की कमी से प्रमुख रूप से डायबिटीज यानी कि शुगर यानी कि मधुमेह रोग होती है बच्चों, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये काफी लोग इससे ग्रसित है अभी, है ना, वर्तमान में। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि मनुष्य जो सांस लेती है और सांस छोड़ती है, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? श्वसन, या फिर श्वासोच्छ्वास, या फिर निश्वसन, या फिर निःश्वसन। तो ये प्रमुख रूप से बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, श्वासोच्छ्वास। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 16वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली है वो कौन सी है बच्चों? नेफ्रॉन, या फिर न्यूरॉन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो डायलिसिस जो आपका थैली है वो है आपका नेफ्रॉन। यही प्रमुख रूप से क्या करती है? मानव के अशुद्ध पदार्थों को छान करके शुद्ध बनाता है, और जो अशुद्धियाँ रहती है, मलमूत्र रहते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो नेफ्रॉन प्रमुख रूप से क्या है? नेफ्रॉन विरेचक की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। और न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी यानी विरेचक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जा गिरे कहा था बच्चों। ऊर्जा गिरे किसे कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको एनर्जी हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों 7वें नंबर प्रश्न के अनुसार? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले समझिए, स्वपोषी पोषण किसको बोलेंगे? स्वपोषी बोलते हैं स्व में से खुद, और पोषी में से भोजन, खुद से भोजन बनाना, खुद से भोजन बनाने वाले जीव को बोलेंगे स्वपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी भोजन। तो वहाँ पर प्रमुख रूप से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की, सनलाइट की यानी सूर्य प्रकाश की, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन जो भी बनाएगा बच्चों, प्रमुख रूप से उसको क्लोरोफिल की भी जरूरत होगी, सूर्य प्रकाश की भी जरूरत पड़ेगी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका
डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और स्वपोषी पोषण प्रमुख रूप से पौधों द्वारा बनाया जाता है, पादपों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का प्रश्न है बच्चों। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। और प्रमुख रूप से अगर वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तभी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रश्न है कृत्रिम विरेचक किन अवशिष्ट पदार्थों के रुधिर में डायलिसिस द्वारा पृथक रहता है, यानी कि जो कृत्रिम विरेचक होती है वो किन अवशिष्ट पदार्थों, किस अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर यानी कि खून में डायलिसिस द्वारा पृथक करता है। नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या फिर आपका ऑक्सीजन या फिर आपका इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों ये नाइट्रोजन को अलग करता है, नाइट्रोजन को पृथक करता है बच्चों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो 2012 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, यानी कि जब आणविक ऑक्सीजन का उपलब्धि नहीं होगी तो यहाँ पर पायरुवेट जो है ये इसका परिवर्तन हो जाएगा, ये बदल जाएगा जंतुओं में। किस यौगिक में बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, साइट्रिक अम्ल या फिर ग्लूकोज। तो ये बदल जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन की कमी से ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। और लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण क्या होगी? तो जहाँ जहाँ पर जोड़न है शरीर का वहाँ वहाँ पर दर्द होने लगेगा। जब आप लोग दौड़ते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ करके गए या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल लिए किसी दिन अचानक, तो वहाँ पर क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। और वो क्या होता है बच्चों, प्रमुख रूप से वहाँ पर पायरुवेट टूटने लगता है और टूट करके लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण शरीर के जोड़न में क्या होने लगती है? दर्द होने लगती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, यानी कि कौन सी कमी होने के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी मानव शरीर में? मधुमेह या फिर पीलिया या फिर एनीमिया या फिर आपका डायरिया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी का होना मतलब खून की कमी का होना। खून की कमी की बीमारी को कहते हैं एनीमिया। तो कौन सी रोग होगी बच्चों? एनीमिया नामक रोग होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। जब एनीमिया रोग नामक रोग होता है तो डॉक्टर लोग किसकी सलाह देते हैं? तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि इस पेशेंट को, इस मरीज को क्या करना पड़ेगा? ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ब्लड डोनेट किया जाता है उसको। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, मानव गुर्दे का आकार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि ये प्रश्न आपका आ जाए। जो मानव गुर्दे का जो आकार होता है, उसका जो शेप होता है, उसका जो साइज होता है वो कैसा होता है? गोलाकार, आयताकार या फिर सेम के बीच के आकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है बच्चों वो इस प्रकार से सेम के बीच के आकार का होता है। गुर्दा यानी कि बच्चों किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुर्दा बोले, किडनी बोले, विरेचक बोले, सब सेम है। तो ये किस प्रकार का होता है? ये आपका जो है सेम का जो बीज होता है इस प्रकार से होता है बच्चों, सेम के बीज का आकार का, है ना। आप लोग देखे होंगे किताब में पढ़ाए थे तो जिस समय, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का 22 में से कितने प्रश्न आप लोग का सही हुआ। अगर 22 में से आप लोग का अगर बच्चों 15 से ज़्यादा प्रश्न आपका सही हो रहे हैं तो 100% आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने की कैटेगरी में है बच्चों। आप लोग को टेंशन नहीं लेना अगर 15 से ज़्यादा प्रश्न है। अगर 15 से कम अगर आपका सही हुआ है तो आप लोग को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। आप लोग को 100% 90% मार्क्स लाना बच्चों किसी भी तरह से, क्योंकि आप लोग का 90 मार्क्स लाना बच्चों बहुत ही आसान है अभी बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि काफ़ी सरल और बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मैं आप लोग को बार बार प्रोवाइड कराते जा रहा हूं। तो आप लोग को बस क्या करना है, आंख बंद करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।